सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और दूसरों को देखने की तलकीन भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान का सिलसिला जारी है और आपको बहुत जल्द मुख्तलिफ़ स्टेट से और रिपोर्ट्स इस प्रोग्राम के ज़रिए मिलेंगी, तो आपको पता लगेगा कि किस शहर में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। नाज़रीन, आज का भी प्रोग्राम हमेशा की तरह भरपूर है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक आज भी एक खुसूसी मुलाकात न्यूयॉर्क से जनाब तौक़ीरुल हक़ साहब, जो कि कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से मुंसलिक हैं। इसके अलावा जैसा जानते हैं कि लोकल ग्लोबल में हम मुख्तलिफ स्टोरीज लेकर आते हैं। आज भी दो स्टोरीज हमने शामिल की हैं और दोनों इत्तेफाकन लॉस एंजल्स से हैं। एक तो ये है कि आप जैसा जानते हैं कि हबीब अमेरिकन बैंक, जो कि किसी ज़माने में एजी ज़ूरिक बैंक भी कहलाता था, हबीब अमेरिकन बैंक का नाम अब तब्दील हो चुका है। उसका लोगो भी चेंज हो गया है और उसको कहते हैं अब हब बैंक, HAB हब बैंक, और उसका लोगो भी तब्दील हो गया है। और ये खूबसूरत इवेंट ऑफ कोर्स लॉस एंजल्स में हुई थी, जहाँ पे जनाब उनके CEO जो हैं जनाब सलीम इकबाल, उन्होंने न्यू लोगो को अनवेल किया और लोगों को दिखाया कि हमारा नया लोगो है, ये हमारी नई पहचान है और ये हमारा नया नाम है। नाज़रीन, इसके अलावा ऑफ कोर्स NED कॉलेज, आपको पता है कि इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट कॉलेज है पाकिस्तान में। उसकी फ़ारिगुल तहसील तलबा दुनिया के कोने कोने में मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं और CEO भी हैं और बाज़ लोग अपनी कंपनी भी ओन करते हैं। तो ये रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल है और ये तकरीब भी लॉस एंजल्स में हुई थी। इसके अलावा दूसरी छोटी बहुत सारी न्यूज़ें हमने शामिल की हैं। आइए देखते हैं मुलाकात आज जनाब तौक़ीरुल हक़ साहब से कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं, वो न्यूयॉर्क के बारे में क्या कहते हैं। न्यूयॉर्क के बड़े मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं और काफ़ी समाजी और सकाफ़ती तौर पे भी एक्टिव हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर चीज़ में। भला फरमाइए ये मुलाकात। और जब हम जानते हैं सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा नए लोगों को मुतारिफ़ कराता है, उनके काम के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पहुँचाता है। और आज इसी किस्म की मुलाकात न्यूयॉर्क में है जनाब शेख तौक़ीरुल हक़ साहब से, जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेसमैन हैं और एम्पायर जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी की है और काफ़ी अर्से से न्यूयॉर्क में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इनसे मुलाकात का मकसद ये है कि ये अब कम्युनिटी में भी काफ़ी एक्टिव हैं और कम्युनिटी में काफ़ी काम कर रहे हैं। उन्होंने मेले में भी काम किया है, परेड में भी काम किया है, चैरिटी प्रोग्राम भी करते हैं, NGOs के भी काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली भी रन करते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि इनके और इरादे क्या हैं और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। तौक़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है? कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी दुआ से अल्लाह करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। तौक़ीर साहब, बड़ी खुशी हो रही है कि आपने वक्त दिया सफ़ीर पाकिस्तान को। नहीं, बस ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप तशरीफ़ लाए और आपसे मुलाकात का मौका मिला। सफ़ीर पाकिस्तान आप देखते हैं? बिल्कुल, और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमारी कम्युनिटी का बड़ा फेमस और पॉपुलर प्रोग्राम है। बड़ी खुशी है ना तौक़ीर साहब, आपसे पहले भी मुलाकातें रही हैं माशाल्लाह आपसे। जी बिल्कुल। जाग पाकिस्तान में भी आपने हिस्सा लिया था। जी बिल्कुल। तो न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है आजकल? हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग इन न्यूयॉर्क? Everything goes fine, just working and take care of the family, community as usual. तो बस लगे हुए हैं कुछ काम करने की तरफ और कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी में बेहतरी से बेहतरी लेके आ सकें, मज़ीद से मज़ीद बेहतर इस कम्युनिटी को दे सकें। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए अपनी एजुकेशन के बारे में। आप कब अमेरिका आए और किस तरीके से आपने यहाँ आने का इरादा बांधा? मैं इनिशियल स्टडीज़ का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले मैंने गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ कराची में हमारा एक स्कूल होता था, वहाँ से मैट्रिक किया। उसके बाद फिर SM कॉमर्स कॉलेज से मैंने इंटर किया और फिर कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी। 1995 में मुझे एक लॉटरी वीज़ा होता है, डाइवर्सिटी प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रोग्राम है, उसके ज़रिए एक लॉटरी मैंने विन की, वीज़ा लॉटरी, और फिर मैं यहाँ माइग्रेट कर गया। और यहाँ आने के बाद आपको पता है फिर एक हार्ड
काम इनिशियल जो इंसान को मेहनत करनी पड़ती है वो यहाँ एक काफ़ी हार्ड वर्क किया, स्टोर्स पे काम किया, मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया और करते करते आज आपके सामने मतलब मैं बैठा हूँ। माशाल्लाह अल्लाह का करम है, बिज़नेस है, घर बार है, बाल बच्चे हैं, अल्लाह की हर किस्म की रहमत और नेमत से अल्लाह ताला मुझे नवाजा है और शुक्र है अल्लाह पाक का कि उसने मेरी मेहनत का सिला मुझे दे रहा है और कंटिन्यू देता आ रहा है। तो ये आपने कंपनी, आपकी एम्पायर जैन कंपनी कब आपने बनाई? मैंने इसको हमारी जो कॉरपोरेशन है इसे हमने 2005 में हमने रजिस्टर किया था और 2005 में इसका आगाज़ हुआ और उस वक्त से लेके आज तक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं। तो इससे पहले आपने कभी काम किया था कंस्ट्रक्शन? इससे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया, एक फर्म थी वहाँ पे मैंने काम सीखा और काम की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया, उसको समझा कि उसमें क्या तरीका हुआ चीज़ें होती हैं और किस तरीके से उसे कंप्लीट किया जाता है, उसकी रेनोवेशन है तो कैसे होनी है, रिमॉडलिंग है तो कैसे होनी है, उन सब का एक प्रोसीजर्स है, कुछ लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो उन तमाम चीज़ों को सीख करके फिर 2005 में हमने अपनी कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर आया? इन्वेस्टमेंट जो है इस काम में इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इनिशियल आप यूँ समझ लें कि $5,000 to $6,000 जो है वो भी बहुत होता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक स्टार्ट करने के लिए एक ट्रक चाहिए होता है और साथ में थोड़े से टूल्स चाहिए होते हैं। फिर आपकी फ्लायरिंग होती है जो आप जगह जगह जो बड़ा शुरू का टाइम है वो एक थोड़ा सा स्ट्रगल करने का टाइम होता है। तो उसमें वो फ्लायरिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ घरों में फ्लायर्स जाते हैं, जिन लोगों को जो काम की ज़रूरत होती है वो आपको कॉल करते हैं और एक के बाद फिर अगर अल्लाह ताला आपको ज़ाहिर साथ देता है, हाथ पकड़ता है और एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम चलता चला जाता है। मेरी पहली एडवर्टाइजमेंट मुझे याद है मैंने साइन की थी और 2005 में, और वो एक येलो बुक के अंदर साइन की थी और इट वाज लाइक अराउंड $12,600 इट कॉस्ट मी, which I don't have that money in my pocket on that time. But this business required also, उसके अंदर आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है क्योंकि उस येलो बुक में एडवर्टाइज करने के बाद जो पहला बिल मेरा आना था वो 3 to 4 months के बाद आना था। So I have 4 months, मुझे डिसीजन ये लेना था आया कि मैं 4 months में ये मेक कर लूँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे अल्लाह ताला पर और अपने आप पर भरोसा था, मैंने वो साइन की बुक और राइट आफ्टर साइन के मुझे फर्स्ट मंथ में जो है $20,000 की जॉब मिली, जिससे वो राइट और $12,600 मैंने उससे पेड किया और उसके बाद वो एंटायर ईयर की एडवर्टाइजमेंट थी तो वो कंटिन्यू से काम आता रहा। और हम इस तरह से आज गूगल पे आप जाएं, अगर आप गूगल पे सर्च करें किसी भी रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर को, रूफिंग कंपनी को, तो जो सबसे पहला आपको कंपनी का नाम मिलेगा वो हमारी कंपनी है। तो रूफिंग भी करता है? रूफिंग भी है, इंटीरियर भी है, एक्सटीरियर भी है, हर किस्म का काम हमारा चल रहा है अल्लाह का। तो न्यूयॉर्क में कितना अर्सा हो गया आपको? न्यूयॉर्क में 95 से नाउ आई केम स्ट्रेट डाउन फ्रॉम न्यूयॉर्क, फ्रॉम कराची टू न्यूयॉर्क और उसके बाद से यहीं पे अपना रखा है। ऑलमोस्ट 16 साल तकरीबन ही हो गए। 16 साल न्यूयॉर्क में ही हैं? न्यूयॉर्क के अंदर ही। कैसा लगता है न्यूयॉर्क आपको? न्यूयॉर्क क्योंकि एक बिजी शहर है और कराची की से आप इसे सिमिलर कह सकते हैं, उसी तरीके से लाइफ है, बिजी है, भाग दौड़ लगी हुई है, काम काज दिन रात, लोग सिटी नेवर स्लीप्स न्यूयॉर्क के बारे में अक्सर कहा जाता है, आपने सुना होगा। उसकी वजह ये शहर कभी सोता नहीं है, इसमें आप दिन हो रात हो लोग कहीं ना कहीं कोई काम में लगा है। मौसम भी ऑलमोस्ट तकरीबन उसी तरह है, बारिश वेदर का यहाँ कोई पता नहीं है कब किस वक्त चेंज हो जाए, किसी भी लम्हे मतलब बारिश और थंडरस्टॉर्म्स ये कब किस लम्हे आ जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि लेकिन खूबसूरत बात क्या है न्यूयॉर्क की? न्यूयॉर्क की जो सबसे खूबसूरत बात है ये कि यहाँ के लोग बड़े मेहनती काम करने वाले और स्ट्रगल करके अपने आप को किसी मुकाम पर पहुँचाने के काबिल हैं। यहाँ बहुत सारे शहर हैं अमेरिका में, लेकिन न्यूयॉर्क एक उनमें से एक ऐसा शहर है जहाँ पे आने के बाद अगर आदमी के अंदर विल है, स्ट्रगल करने की हिम्मत है, तो ही विल डेफिनेटली बी ए सक्सेसफुल मैन इफ़ ही वांट टू बी। अभी बताएं कि मैंने सुना है कि माशाल्लाह आप काफ़ी कम्युनिटी लेवल पे समाजी फलाही काम करते हैं, सकाफती काम करते हैं यहाँ पे, तो उसमें आपको क्या फीलिंग महसूस होती है, क्यों आप ये काम करते हैं और क्या आपकी फीलिंग के बारे में? ये कम्युनिटी के बारे में फीलिंग होते इसलिए है मेरी ख़ासकर मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज़ से थोड़ा बहुत जो भी हम कमाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी अल्लाह ताला हमें अता करता है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी का और कुछ गरीब लोगों का उनका भी इसके ऊपर एक हक हासिल है।
उस सरमाए पे जो है वो जितना भी हमारा हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो, जो भी हम अपने कर सकते हैं, जिस काबिल भी अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, तो उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं। क्योंकि अगर हमें हर जगह जहाँ कहीं ना आप रहते हैं वहाँ के माशरे में अगर आप कहीं इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ लोगों को 10 किस्म की परेशानियाँ होती हैं, किसी को किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है। और कम्युनिटी हमेशा कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो कम्युनिटी को रन करके, आज हमसे पहले हमसे बड़े कुछ और लोग थे जिनकी वजह से आज हम इस कम्युनिटी में, कल आने वाले नए लोग होंगे, हम नहीं होंगे। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक लोग इसमें एक्टिव रहेंगे, उनकी नीयत अच्छी रहेगी, उनकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, वो इस कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए काम करते रहेंगे। और ये एक अंदर से एक इंसान का जज्बा होता है, खुलूस होता है, एक इंसान की अंदर से चाहत होती है किसी दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की, किसी उसके लिए काम आने की। और जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, जहाँ भी हो सकता है, चाहे वो कोई कभी सैलाब पाकिस्तान में कोई ऐसी परेशानी आ जाए, सैलाब आ जाए, या कोई ऐसे ज़लज़ले आ जाएं, कोई और चीज़ हो जाए, किसी और ऐसी ज़रूरत के तहत हो, तो वो पार्ट में अपना अदा वहाँ भी करता हूँ। यहाँ पे आपके मैंने देखा है कि न्यूयॉर्क इज़ अ वेरी पॉपुलर इन मेला शेला। ये मेले बहुत होते हैं, क्वींस मेला, ब्रॉन्क्स मेला, ब्रुकलिन मेला, लॉन्ग आइलैंड मेला, ये मेले बहुत होते हैं। ये कोई रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो करती है, या ये जस्ट पॉप अप ऑन द पाकिस्तान डे? ये सिर्फ पाकिस्तान डे के ऊपर ही ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, मगर हर एक ने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। जैसे ब्रुकलिन मेला है, वो एक अलग रजिस्टर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। क्वींस है, वो एक अलग है। लॉन्ग आइलैंड में है, वो अलग है। मैनहट्टन में अगर कोई सिलसिला है तो वो अलग है। और ये तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे को मनाकर सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी को यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ अपनी। एक प्लेटफॉर्म पे कहाँ ला रहे हैं? तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर हर एक के लिए उसका अपना प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म है जहाँ उन्होंने समझ रखा है, तो उस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ला करके वो कोई एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम दियार गैर में बैठे हुए पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत रखते हैं, कितना प्यार करते हैं। और वहाँ आकर के तो पता ही कितने प्यार करते हैं। आप 13-14 बिलियन डॉलर भेजते हैं। बस कोशिश करते हैं कि जितना कर सकें तो है, उतना जितना कर सकें। मुझे बताएं कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुकामी जो पाकिस्तानी यहाँ पे हैं जिनके मसाइल हैं, बेवाएँ हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास फीस नहीं है, या बीमार लोग हैं, या इनकी जॉब छूट गई है, या इनके पास लीगल स्टेटस नहीं है, उनके लिए कौन से इदारे हैं जो एक्टिवली काम करते हैं? मुझे ऐसी एग्जांपल दें आप। देखें, ये मेला करना, परेड करना, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये हमारा कौमी हिस्सा है कि हम करें, उसको हमारा फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ना हो कि जैसे ये सीज़न हो, इनको चाहिए ये राउंड द ईयर काम करें। जब ये राउंड द ईयर काम करेंगी तो इनको और सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल। मुझे बताइए, आपका कौन सा अदारा है समाजी वेलफेयर जो लोगों के मसाइल को देखता है और उन्होंने मसाइल लोगों के हल किए हों? गिव मी वन ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो मैं उसको रिसर्च करूँ उसके बारे में। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए के नाम से पहले था, और जिससे जमे चौधरी साहब रन कर रहे थे, और अब उसे हेल्प नहीं, उसे पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल नहीं है ही, वो एक समाजी उसमें है, लोगों की हेल्प लीग है। नहीं, लीग ज़रूर है, पर उसमें उसका पॉलिटिकल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, उसके किसी सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है उसका एजेंडा यही है। और जब तक उसे एक अजमल चौधरी साहब, मैंने आपको बताया, जिन्होंने हेल्प पाकिस्तान के नाम से अब शुरू किया है, वो जब तक उसे जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जब तक कर रहे थे और हम उनके साथ चल भी आ रहे थे वहाँ, लीग का एजेंडा यही है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको परेशानियाँ हैं, जिनकी कोई मुश्किलात हैं, जिनको यहाँ कोई कानूनी मसाइल दरपेश हैं, जिनको कोई इमिग्रेशन के मसाइल दरपेश हैं, किसी के घर में कोई खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल और डेफिनेटली उनकी हॉटलाइंस मौजूद हैं, उनके हॉटलाइन नंबर्स हैं, हेल्प डेस्क से बिल्कुल सब कुछ मौजूद है। और मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, बिल्कुल helppakistan.com के नाम से आप जा करके helppakistan.com वहाँ पर आप जा करके अपनी जिस किस्म की भी आपकी कोई परेशानी है आप वहाँ पे करते हैं। उसके बाद
वहाँ पे एक टीम बनी हुई है जो उसको प्रोसीड करती है, वो उसको फॉलो करती है कि हाँ भाई ये वाकई में जेन्युइन प्रॉब्लम है, इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और फिर कम्युनिटी के चंद लोग, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से उन लोगों के सबके मैं नहीं चाहता जो उनकी नेकियाँ हैं वो ज़ाया हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने उस जब वो चीज़ वहाँ सामने आती है कि ये इनकी ज़रूरियात या इनके दरपेश मसाइल हैं, तो कम्युनिटी के वो सारे लोग उस जगह पर जमा होते हैं और अपनी अपनी जो भी हैसियत के मुताबिक डोनेट करते हैं, और उस प्रॉब्लम की अगर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है 4000, 6000, 10,000 उसे कवर अप करके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो अब्दुल साहब माशाल्लाह सही आपका नज़रिया है, और आपसे मैंने इसलिए पूछा कि आप कम्युनिटी के मेंबर हैं जी। और मैं ये मालूम करना चाहूँगा आज जो भी मुझे नाज़रीन देख रहे हैं कि आपके एरिया में, आपकी स्टेट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो समाजी रफाई काम कितना कर रही है मुकामी लोगों के लिए। मुकामी लोग वो भी जी हैं, अमेरिकन हैं, और जो पाकिस्तानी हैं जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियाँ, उनके मसाइल हैं, उनको कौन देखता है, उनके लिए हॉटलाइन है, उनके लिए हेल्प डेस्क है कि नहीं है। तो बहरहाल ये है कि आप चाहते हैं कि ऐसे काम एक्टिवली हों और कुछ हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ हो रहे हैं और मज़ीद उन पर कोशिश की जा रही है कि मज़ीद उन्हें बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और उसके अलावा वैसे भी यहाँ पे गवर्नमेंट्स के बहुत सारे ऐसे इदारे हैंगे, ऐसे गवर्नमेंट्स के वो हैं जो इन तमाम लोगों के लिए मौजूद हैं। उनकी हर किस्म की, ये पाकिस्तान नहीं जहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है, यहाँ पे हर किस्म की किसी भी परेशानी के लिए हर जगह गवर्नमेंट के ऐसे इदारे हैं जहाँ जाके आप अपनी परेशानी बयान करेंगे एंड दे विल सपोर्ट यू एंड दे ऑलवेज डू। सो हक साहब, दरअसल बात मैं ये कर रहा था आपसे कि अब हमें इन मेलों और शिलों से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, हमें अब थोड़ा जागना होगा। हमें आप पाकिस्तान पे नज़र रखनी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और जो कुछ भी हालात और रुनुमा हो रहे हैं उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास कोई भी पूरे अमेरिका में नेशनल सेटअप नहीं है, कोई नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बड़े पैमाने पे कांग्रेस में काम करे, सेनेट में काम करे, लॉबी करे। हर आदमी ने अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाई, कुछ दिन चली, बंद हो गई। ऐसे ही। ठीक है। अब हमें लोगों को बेदार करना होगा। हमें ऐसे लोग चाहिए जो रियलिटी में काम करें, ड्रीम वर्ल्ड में नहीं। ठीक है। पाकिस्तान की याद बहुत ज़रूरी है, 23 मार्च बहुत ज़रूरी है, 14 अगस्त बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे शोधा को हमें याद करना पड़ता है, हमारे बानी पाकिस्तान को याद करना पड़ता है, हमें अपनी कल्चर सकाफत को याद करना पड़ता है। लेकिन हमें अपने जो यूथ हैं और यंग जनरेशन है उनको राउंड द ईयर काम करना होगा उनके साथ, नॉट वंस ए ईयर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए आपने इतनी स्ट्रगल की, इस क्रैश से आप आए, आप लॉटरी पर आए, आपने यहाँ पे घर बनाया, मकाम बनाया, और कितने मसाइल से आप गुजरे होंगे, कितनी मुश्किलात से गुजरे होंगे आप। ठीक है। वैसे भी हमारा रंग डिफरेंट है, हमारा कलर डिफरेंट है, हमारा रिलीजन डिफरेंट है, उसको भी हमें चैलेंज करना पड़ता है। हमें यहाँ पे एक्सेंट भी है हमारा, हम यहाँ लोकल नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे लीडर हैं यहाँ पे कम्युनिटी के और आप काम करना चाहते हैं नेकनेसी से, तो आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं कि वाकई जो कम्युनिटी को बेनिफिट करे और हमारे मुल्क को भी बेनिफिट करे, और यहाँ के मुकामी लोग हैं वो भी उससे खुश हों। जी वकार साहब उसके लिए कोशिश करते हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके वक्त उस चीज़ इन तमाम कामों के लिए ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है और जो हमारे लोग हैं वो शऊर रखते हैं, उन्हें इस चीज़ का शऊर का इस्तेमाल करना चाहिए, और इस शऊर अपने शऊर का कि उन्हें किन लोगों को फॉरवर्ड लेके आना है। उन लोगों को फॉरवर्ड लेके आएँ जो कम्युनिटी से सिंसियर हैं, कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं दिल की गहराइयों से। तस्वीरें छपवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम करने वाले लोग चाहिए। और ऐसे लोग क्योंकि अगर आगे आना चाहते हैं तो उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं हर जगह, हर कम्युनिटी में कहीं ना कहीं कोई झोल होता है, तो हमारी कम्युनिटी में ऐसे कई झोल हैं जो उन लोगों को पीछे धकेल देते हैं। देखिए जी, न्यूयॉर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। मैं समझता हूँ वाशिंगटन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क। यहाँ पे तमाम यूनाइटेड नेशन के लोग बैठे हुए हैं, एम्बेसडर बैठे हुए हैं। यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। जी जी, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट को फ्लो कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इट्स ए ह्यूज मार्केट। मसला ये है कि
आप लोगों में यूनिटी पैदा करना होगी बिल्कुल और हम आहंगी यकजहती पैदा करना होगी। बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि आप उसमें अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी। इस तरह से हो जाए। लेकिन बात ये है, एक के बाद एक के बाद एक साथ एक के बाद एक ईंट रखते जाएं तो इमारत तैयार हो जाती है। तो बस वो बात वही है, एक आदमी रख रहा है, उसके ऊपर दूसरी ईंट रखने की ज़रूरत है और तीसरी ईंट। उसके लिए कोशिश है इंशाल्लाह जल्दी, आज नहीं कल। टाइम इज़ चेंज। नई जनरेशन जो है वक्त के साथ साथ नई जनरेशन जो आगे आ रही है वो काफ़ी चीज़ों में तब्दीलियाँ लेके आ रही है। ये पुराना सिस्टम, पुराने रिवाज ख़त्म हो रहे हैं और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आपको देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें काफ़ी ब्राइट मिलेंगी। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छे आपके तासुरात हैं, ख्यालात हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा करे। अब पाकिस्तान में जो हालात हैं उस पर क्या आपको तर्क रखना चाहते हैं? पाकिस्तान Briefly. में जो हालात हैं, क्योंकि बेसिकली हम तो ज़्यादातर यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ रह करके पाकिस्तान के सिर्फ हालात हम देखते हैं, सुनते हैं, वॉच करते हैं और उनके ऊपर मैं इस बारे में भी आपसे क्या कहूँ कि मतलब ज़ाहिर है दिल बस परेशान ही होता है देख के और सुन के। लेकिन हम यहाँ से जो अपने तौर पे कर पाते हैं हमारे मुल्क को परेशानी या किसी ज़रूरत को, लेकिन हम यहाँ रह के कोई सियासी पार्ट नहीं अदा कर सकते कि अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ से बैठ के कोई पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व हो जाऊँ। ना हमारे पास कोई ऐसा राइट मौजूद है, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है कि हम उस वहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। कोई ऐसा राइट मौजूद है कि हम कल वहाँ जाके अपना कोई पार्ट इसमें अदा कर सकें। तो यहाँ बैठ के मेरा ख्याल है सिर्फ हम बात ही कर सकते हैं। तो उसमें हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम आपस में रहकर यहाँ पर जो अपने मुल्क की खिदमत की तरफ कर सकते हैं, स्टडी के हम सियासत की तरफ ध्यान दें, जो उसकी मुश्किलात को दूर करने के लिए हम ये पार्ट अदा कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए एक दूसरे के साथ यहाँ रह के। कोई खूबसूरत मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए? नाजरीन के लिए बस मेरा मैसेज यही है कि इस मुल्क में जब मैं आया था तो मैंने दो ही बातें सीखी थी और वो दो बातें ये थी कि जिस वक्त यहाँ मैं आया कि एक तो आपने हमेशा टैक्स को अपने जो है, जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो आप प्रॉपरली पे करें, उसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड न करें। ये टैक्स जो है आपको इस मुल्क में, अमेरिका में हमेशा फ़ायदा देगा, इसका कभी कोई नुकसान नहीं है। इसके हम बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आज आपको शायद ना मिले, मगर इन द फ्यूचर जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपको इसके बेनिफिट सामने आते जाएंगे। और दूसरा, इस मुल्क में रह के कभी किसी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो, इस मुल्क से प्यार करें। और अगर आप ये दोनों चीज़ें अपनाते हैं तो आप मुझसे एक गारंटी ले लें कि आप इस मुल्क के अंदर हर किस्म का सक्सेस हासिल करेंगे और ज़िंदगी बहुत ही कामयाबी तरीके से आपको किसी कामयाबी के मोड़ पे लेके जाएगी और मज़ीद से मज़ीद ले जाते रहेंगे। तो आज मैं आपके सामने हूँ, जब मैं यहाँ आया था मेरे पास कुछ नहीं था, आज अल्लाह का दिया है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। और मैं अपने घर से नहीं लाया, इसी मुल्क से मैंने लिया है, इसी मुल्क ने मुझे दिया है। हर साल मैं इस गवर्नमेंट को जो भी मेरा बिजनेस होता है प्रॉपरली टैक्स पे करता हूँ। मैं एक अच्छा टैक्स पेयर हूँ। मैं समझता हूँ जो जितना मैं अर्न करता हूँ उस हिसाब से मैं अपना पार्ट अदा कर रहा हूँ। अगर हम सब मिलकर अपना पार्ट अदा करें तो हम अपनी कम्युनिटी को, इस मुल्क को और अपने मुल्क पाकिस्तान को भी इसके कई बेनिफिट्स दिला सकते हैं। तो मेरे आप सबसे गुजारिश है, इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए अपने टैक्सेस प्रॉपर पे करें, अपने बिजनेस को तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए। आज हमारा ये दिया हुआ टैक्स, आज हमारा दिया बोया हुआ बीज कल एक दरख्त बन के हमारे ही और हमारे बच्चों के काम आएगा। नाइस मीटिंग। ओके, वेरी नाइस मीटिंग। बहुत शुक्रिया आपका आने का और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नादिर, तो हुआ है वक्त आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नादिन, आज के लोकल ग्लोबल में दो रिपोर्ट्स हैं, एक NED अलमनाई की जो फंक्शन हुआ था यहाँ पे लॉस एंजलिस में, और हबीब अमेरिकन का। मुझे उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आप पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई रिपोर्ट स्टोरी है तो हमसे ज़रूर रब्ता कायम करें। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि हमारी जो एक रिपोर्टर थी ब्यूरो चीफ़ नाज़मा राना, उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया पाकिस्तान में और आजकल वो पाकिस्तान में है। हमारे तमाम स्टाफ्स, हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स और हमारे नाज़रीन की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। वो बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, बहुत मेहनत से लगन से काम करती हैं। अल्लाह ताला इनकी वालिदा को जन्नत में जगह दे और उनके गुनाहों को माफ़ करे और उनको सब्र की तलकीन भी अता फ़रमाए। नाज़मा राना, हम आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान
में और बहुत कुछ आने वाला है और बहुत से प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं नए तरीके से। तो अगर आप भी कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। और अपनी वेबसाइट भी रीडेवलप कर रहे हैं ताकि आप वेबसाइट के ज़रिए बहुत सी चीज़ें एंजॉय कर सकें। तो आइए देखते हैं लोकल ग्लोबल। NID कॉलेज पाकिस्तान का वो वाहिद कॉलेज है जिसने लातादाद ऐसे तलबा को फारिगुल तहसील किया जिन्होंने दुनिया भर में अपने मुल्क और कॉलेज का नाम रोशन किया। पुलों की तामीर हो या हाई राइज बिल्डिंग और सॉफ्टवेयर कंपनी या इंजीनियरिंग फर्म, हर जगह हर मुकाम पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ये हैं वो तालिब इल्म जिन्होंने एक गरीब मुल्क से तालीम हासिल की और मुख्तसर और ना होने के बराबर वसाइल से आला तालीम हासिल की और जदीद कारजों का मुकाबला किया। लॉस एंजल्स में होने वाली तकरीब इसी किस्म का कुछ इजहार करती है। मुलाजा फरमाएं ये रिपोर्ट। We will start the program with the recitation of Holy Quran, and I will invite NEDM Arif Kohal to please come to the podium and recite a few verses on the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. By that time, indeed, man is at loss, except for those who believe and do good deeds, and they enjoin towards the truth, and they enjoin towards the patience. So without further ado, I would like to introduce the president of NEDASC, Mr. Arshad Sayyed. You know, the NED has only about $200 a year tuition. If you look at what is happening in Pakistan, rich folks send their kids to overseas, to Australia, United Kingdom, USA. Middle class folks, if they have the money, they send their kids to private schools in Pakistan. And there are some who charge 3 times, 4 times as much as NED charges. So who comes to NED? It's basically the middle class and the lower middle class. This NED is the only beacon of hope for them. That's why the admission is so difficult. So what we have done up till now is that we keep on increasing the number of scholarships. This year we have a slightly different offering. We would like you to consider sponsoring a scholarship. That scholarship would be on your name. If you would like to have your name or your wife's name or your parents' name who really supported you when you were NED. You know, a few years ago, we found out that NED's ranking was lowered by the Higher Education Commission in Pakistan for one big reason. They said NED does not have much research activity. They primarily focused on education. So we decided to take upon ourselves to help them out. And with the help of our patron and friend Ashraf Habibullah, we started 2 fellowships. They are called NEDASC Ashraf Habibullah Graduate Research Fellowships. Next, I will invite Mr. Ahmed Ali, who is the founding president of NED-NA. As founding president of NED Alumni Association of Southern California, it's good to see the organization working so very well. I'm here to talk about the national platform for the NEDians in North America, the NED-NA, of which I'm the chair. The organization came about as an umbrella for all NED partnering networks consisting of Silicon Valley, Southern California, Chicago, Tri-State, New England, Houston, Washington, D.C., Alberta, and Ontario from Canada. At the National Convention last weekend, we launched NED Alif, Alif being the first letter of the alphabets, the NED Alumni Endowment Fund that is designated to be a vehicle for projects to support our alma mater and NEDU ET students. It's basically what we are here locally doing too, because it's at a different level, different stage.
NED Alif is jointly sponsored and funded by the network of the NED Alumni Association across USA and Canada. Great pleasure and honor to introduce the keynote speaker for tonight, Mr. Ashif Habibullah. Mr. Ashif Habibullah is most acquainted to NED-ASC. He has been a supporter of NED-ASC since its inception. When I walked in here, somebody asked me that you came here in 1971, in 1969, and in 1975 you started CSI. And that was a computer software development company. And of course, in NED, we had nothing of computers when I came here. So in a 4-year period, how did you just create a company just like that? And of course, my answer to that is, when you're stupid, you do anything. You know, and it is true. It is so true that to start a company for software development back in 1975, when there was really no Microsoft, you have to have a certain level of being divorced from reality, you know? To have the company sustain itself for nearly 40 years, now that takes genius, you see? And the genius is not embodied in me. It's not me that is the genius, because as you will see by the end of the talk today, that why do we have a scholarship named in this guy's honor? You know, you're going to go away asking that question. But the genius of this company, which is incredible, I want to talk a little bit about the company, because it's a company that is created by somebody from NED, but it was nurtured and brought to the state where it is today by some incredible people that are genius level that originated from NED. हबीब बैंक पाकिस्तान का नामवर बैंक है जो नेशनलाइजेशन के बाद हबीब अमेरिकन बैंक बना और दूसरे ममालिक में एजी ज़ुरिक हबीब बैंक कहलाया। अमेरिका में हबीब अमेरिकन बैंक का आगाज़ लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क से हुआ और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ ये बैंक LA और न्यूयॉर्क में छा गया। हबीब अमेरिकन बैंक जिसको साल साल गुजर गए हैं और एक मजबूत और मुस्तहकम बैंक की तरह जाना और पहचाना जाता है और लोगों को इन पर बहुत भरोसा है। कई बैंक आए और गए लेकिन हबीब अमेरिकन बैंक कायम दायम रहा है। हालात का धारा बदलता रहता है। दूसरे बैंकों की तरह हबीब बैंक का नाम भी अब बदल दिया गया है और इसको अब हब बैंक के तौर पे जाना पहचाना जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। First of all, I want to thank all of you from the bottom of my heart for honoring us by agreeing to share this evening. We realize tomorrow is a work day, this is a Sunday night, yet all of you
accepted our invitation. We are really grateful and honored. As you all know, this event has been organized in the honor of our chairman, Mr. Mohammed Habib, who is visiting LA from Zurich, Switzerland. Mr. Mohammed Habib wears many hats. Besides being the chairman of Habib American Bank, he is also the chairman of HSBC Bank Limited, South Africa, Habib Canadian Bank, Canada, board member of Habib Metro, a $3 billion bank based in Karachi, president of Habib Bank AG Zurich, a $10 billion bank based in Zurich, Switzerland. Habib family is known for its philanthropy. When it comes to giving back, Mr. Mohammed Habib is not the one to stay behind. He is a trustee of Habib Public School, a trustee of Babson College, Boston, chairman, European Executive Board of Babson College, advisor, Global Advisory Board of Babson College, and also on the board of the upcoming Habib University, Pakistan. Habibs have a history in business and commerce that dates back more than 160 years. Mr. Mohammed Habib is a fourth generation banker. Now, after hearing all these variety of jobs and assignments and social responsibilities and commitments he has, one would wonder he'll be a very complicated person. But if you meet him, you'll be surprised to see he's the simplest and the most humble person you'll ever come across. And I would invite you to, walk up to him and spend some time with him if you wish to. So, ladies and gentlemen, please help me welcome Mr. Mohammed Habib. Last time I was in LA, we were in the company of two very important and valuable people who are not with us today. And I want to remember them as a tribute to them this evening. The first one is my father, Haider Habib, who was the founder of Habib American Bank as well as the founder of Habib Bank Zurich in 1967. The purpose of today's gathering is first to thank all of our friends. The purpose of today's gathering was also to meet all of you. The purpose of today's meeting was also to celebrate 30 years of Habib American Bank. And like Salim said, once again, I want to thank all of you for coming here. In spite of it being a Sunday evening, we are very honored. And I look forward to enjoying the evening with you. As Mr. Mohammed Habib mentioned, next year will be our 30th anniversary. We take pride in spending these 30 years in serving all of you and many other friends who are not here today. To mark this 30th anniversary, we have decided to rejuvenate our brand, just like many other companies have done in the past. To quote a few, International Business Machine became IBM, Bankrupt became Google. To name a few in banking, Agricultural Bank of China became ADC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation became HSBC, Pittsburgh National Bank became PNC Bank. So at this stage, we have decided to introduce a new service mark, our legal bank name remaining the same, but we will be introducing our new service mark, which we will start using in our stationery and signboards and everything else towards the end of this year. I would request all our board members to please join me on the stage to unveil the new logo and service mark in front of this august audience.
if you want to avoid wrinkles and sunspots in future, then avoid exposing your skin, face, or hands to sun as much as you can. If you are lighter skin, then it would help to use sunscreen. Even if you're a darker skin type, still it would help to use some sunscreens or sunblocks. Or in this case, covering your face would help to reduce wrinkles. Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Shalimar Group of Restaurants. For detail, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. शालिमार मल्टीकल्चरल केटरिंग हमारे मल्टीकल्चरल केटरिंग एक्सपर्ट्स की खिदमत शानदार इंडोर एंड आउटडोर केटरिंग्स, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, रिलीजियस इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स आपके पसंदीदा 5-स्टार होटल्स और हॉल्स में या आपके घर की दहलीज पर। हमारी केटरिंग की महारत पाकिस्तानी फूड्स, अफगान एंड अरेबियन फूड्स एंड हलाल चाइनीज फूड्स, आला फूड वैरायटी आपके बजट में। 10,000 से ज्यादा अफराद की केटरिंग के आला इंतजाम मनी बैक गारंटी के साथ। शालिमार केटरिंग 732-283-3350 के साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।